नमस्कार दोस्तों। डेली डोज ऑफ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सेशन है, यहाँ से आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आप अपने आप को हर दिन एक नए वर्जन में अपडेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन का जो पहला सवाल है दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत जो कि हरियाणा के अंदर में आता है और दिल्ली से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इट वाज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट बैटल्स एवर फाउट इन द 18th सेंचुरी। तो दोस्तों, तीसरा जो बैटल है दैट वाज फाउट इन द ईयर 1761। पहला और दूसरा बैटल कब हुआ था, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये जो तीसरा बैटल है दैट टुक प्लेस ऑन 14th ऑफ जनवरी 1761 बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अफगानिस्तान आर्मी दैट वाज ऑफ अहमद शाह अब्दाली। इसमें जीत किसकी हुई थी? क्या अहमद शाह अब्दाली जीता था? एब्सोल्युटली। और यहां से एक और सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि उस समय मुगल इंपेरर कौन हुआ करता था? द मुगल इंपेरर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या आपको पता है? दोस्तों, ये सवाल एनडीए 2 2017 में पूछा है। और मान लो अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि जब तीसरा बैटल हुआ था पानीपत का, उस समय मुगल इंपेरर कौन थे? शाह आलम टू थे। शाह आलम टू। ये भी याद रखना, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट कॉपी। जब भी आप इस सेशन को देखने बैठे ना, साथ में अपना नोट कॉपी लेकर के जरूर बैठें। जो चीजें नई हैं, जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, उसको जरूर से नोट डाउन करना। आप देखना अगले 6 महीने के अंदर में ना, आपके अंदर अभी जो आप हो ना, उससे 10 टाइम्स बेटर होगे इन टर्म्स ऑफ जीके। दोस्तों, आज के सेशन का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड है। दोस्तों, सवाल ये है कि पहली महिला प्रेसिडेंट यूएनजीए की कौन बनी? सीडीएस 1 2019 में पूछा गया सवाल है और ये कई बार एफकैट के एग्जाम में भी पूछा गया है। पहली महिला प्रेसिडेंट यूएनजीए की। दोस्तों, अगर हम करंट महिला प्रेसिडेंट की बात करें तो करंट महिला प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस। ये भी आप याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस यूएनजीए की करंट महिला प्रेसिडेंट हैं। और पहली महिला प्रेसिडेंट थी भारत की विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी। सो विजया लक्ष्मी पंडित, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली एंड इट वॉज इन 1953। सी वॉज एन इंडियन डिप्लोमैट and the sister of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Now, let us move to question number 3, friends. Question number 3 that is on your screen. दोस्तों, ये सवाल बहुत ही तगड़ा है। तो यार, आपको मैंने कई बार क्लास के अंदर में बताया है कि सन टेम्पल, जिसको हम लोग गोल्डन पकोड़ा के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कोणार्क सन टेम्पल। तो इसको ईस्टर्न गंगाज डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है और उनका नाम था नरसिंह देव। नरसिंह देव वन, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यानी डी का हो जाएगा पहला। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को रिजेक्ट कर सकते हो। अब यार, आपको याद होगा पांड्यास डायनेस्टी के रूलर ने ईस्टर्न गोपुरा इस आर्किटेक्ट का निर्माण करवाया था, यानी सी का हो जाएगा चौथा। अब उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि सी में है तीसरा। तो अगर आपको दो भी याद है ना, तो आप स्मार्ट वर्क करके इस तरीके से एग्जाम के अंदर में फोड़ सकते हो पेपर को। ठीक है जी। और खास करके एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम में ना, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो पहला एक्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो सही है। It occurred in Meerut when two sepoys stole a superior officer's rifle. No. It began when Rani of Jhansi declared war on the British. No. It began when Mangal Pandey fired at a European officer in Meerut. यूरोपियन ऑफिसर थे? नहीं भाई, मेरठ में फायरिंग नहीं हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, जहां पे एयरफोर्स का ना आपका सेकेंड फेज का सेंटर भी जाता है, आपको याद होगा। सो इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट द यूरोपियन ऑफिसर इन बैरकपुर। और उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों।
तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं या सिपोय म्यूटनी भी बोलते हैं। ठीक है, 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से, जो कि पूरे भारत में फैला। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। हियर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विच सेज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये एनडीए 2016 में आया है क्वेश्चन। तो दोस्तों साल्ट मार्च आपको याद होगा 1930 में गांधी जी के द्वारा साल्ट मार्च यानी नमक का कानून तोड़ने के लिए यह मार्च करा गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? 1919 में, राइट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि सन 1922 में हुआ था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई गेस इट वाज इन 1931। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के अंदर में अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको उस हिसाब से कर लेना है। यानी ये सारे जो इवेंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से रिलेट करके याद कर लेना है। ठीक है, जैसे रॉलेट एक्ट आया 1919 में, उसके 3 साल के बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। ठीक है जी, फिर जब गांधी जी ने साल्ट मार्च करा था उसके बाद फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था। बता सकते हो? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में बता दो, देखूं आप में कितना है दम। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किनको जाना जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक जी, लाल बाल पाल जानते हो ना, तो बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कह के सम्मानित किया गया बाय द ब्रिटिशर्स ड्यू टू हिज रोल इन एडवोकेटिंग फॉर स्वराज और सेल्फ रूल एंड हिज एफर्ट टू अवेकन द इंडियन मासेस एंड द काउज ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। उनके जो लेखन थे, उनकी जो वाणी थी ना, उसका जो इम्पैक्ट था मास ऑडियंस पे, उससे प्रभावित होकर के ब्रिटिशर्स ने बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कह के सम्मानित किया था। दोस्तों दूसरा सवाल है, द क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, उसी समय उन्होंने डू और डाई का नारा भी दिया था। दैट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था? द साइमन कमीशन रिपोर्ट, द क्रिप्स मिशन, हाँ जी यही होगा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो हो ही नहीं सकता, द रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में आया था, बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया ना, द क्रिप्स मिशन। आर यू कॉन्फिडेंट? हाँ जी, एब्सोल्युटली। So Quit India movement that was launched by Mahatma Gandhi in August 1942 in response to the failure of Cripps mission to secure Indian support for the British war effort in World War II with the promise of post-war independence. Now let us move to the third question for today, friends. The term Panchayati Raj that is associated with which article of the Indian Constitution? ये जो टर्म है पंचायती राज, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 40, 370, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 246। क्या आप बता सकते हो? अब तो आप बता ही दोगे। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज एज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक ये सारे डीपीएसपी में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1992 में 73वां अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, providing a constitutional status to the Panchayati Raj institution. So please note it down in your note copy, friends. दोस्तों आज के सेशन का चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चौरी चौरा इंसिडेंट विच लेड टू द विड्रॉल ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट अकर्ड इन विच ईयर? दोस्तों चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत ही एक दुखद इंसिडेंट था भारतीय इतिहास में, एंड
ये जो इंसिडेंट था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा जो कि एक जगह है यूपी के अंदर में, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक वायलेंट क्लैश होता है लोकल और पुलिस के बीच में, और एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है जिसमें 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी ने इस नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था एंड दैट वाज एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर नन वायलेंस। तो 1922 में भारतीय इतिहास में ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसको चौरी चौरा के नाम से जाना गया, क्योंकि चौरी चौरा वो जगह का नाम था। आज के सेशन का 5वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसकर? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे, हिज नेम वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ही वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जालियांवाला बाग मैसकर विच अकर्ड ऑन 13th of April 1919। और ये किसकी वजह से हुआ था? जनरल डायर की वजह से हुआ था। जनरल डायर ने ही कमांड करा था और जनरल डायर को उधम सिंह ने उड़ा डाला था। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को दे देता हूं। हमारी जो रक्षक यानी सीडीएस की जो क्रैश कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं रिमाइंडर दे देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस पे इस कोर्स के अंदर में इनरोल नहीं किया है, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो आप डायरेक्टली इसमें इनरोल कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं देना। प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप LAF और LIV इस रेफरल कोड को लगा करके प्लस सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए। आप आइकनिक भी ले सकते हो अगर आपको साथ में बुक चाहिए, और फटाफट से इस बैच में पढ़ाई करने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो रफ्तार जो कि रैपिड रिवीजन बैच है, दिस वुड बी द बेस्ट फॉर यू, जो कि 11 मार्च से स्टार्ट हो रही है। दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।